उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लाल खून का काला कारोबार करने वाले खेल का एक मामला सामने आया है। यहाँ चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज को एक यूनिट ब्लड की जरूरत थी, तो उसने ब्लड के लिए अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से बात की, तो उन्होंने एक नर्सिंग होम से ब्लड लाकर 7,000 में दे दिया और मरीज के परिजन ब्लड लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डॉक्टर से ब्लड चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन रात होने के चलते डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने के लिए मना कर दिया और ब्लड को ब्लड बैंक में रखने को कह दिया। जिसके बाद मरीज के परिजन ब्लड लेकर ब्लड बैंक पहुंचे और उन्होंने ब्लड जमा कर दिया। सुबह जब परिजन ब्लड बैंक पहुंचे और कर्मचारियों से ब्लड मांगा, तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने ब्लड देने के लिए निकाला और उसको चेक किया, तो उस ब्लड पर जो पर्ची लगी हुई थी वह भी फर्जी निकली और ब्लड में होमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल कम निकली। इसके बाद ब्लड बैंक से मरीज को एक यूनिट दूसरा ब्लड दे दिया गया। दरअसल कोतवाली देहात इलाके के बहार गांव के रहने वाले कृष्ण मुरारी को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनको ब्लड चढ़ाया जाना था। मेरे रिश्तेदार सरकारी अस्पताल में एडमिट है, कृष्ण मुरारी मिश्रा। उनके लिए डॉक्टर साहब ने कल ब्लड मांगा, तो ब्लड के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो एक विपिन तिवारी से इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा 7,000 रुपये दीजिए, हम ब्लड दे देंगे। उन्होंने यहाँ हम लोग आए, उन्होंने ले जाकर कटिया नर्सिंग होम में हमसे 7,000 रुपया लिया और शिवा नाम के लड़के से ब्लड दिलाया। उसने हमको यहाँ आकर के 10 बजे रात में ब्लड दिया और वो यहाँ से चला गया। उस ब्लड को यहाँ डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर लोगों ने नहीं चढ़ाया, कई रात में नहीं चढ़ाएंगे, कई ब्लड बैंक में जमा करिए। हमने लाकर ब्लड बैंक में जमा कर दिया। सुबह आए ब्लड लेने, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ मना कर किया, ये तो ब्लड नहीं, तुम्हारा यहाँ जमा नहीं है। तो मैंने इनसे कहा नहीं जमा कर गए, तो हमारी इनकी तर्कबाजी, इन्होंने ब्लड दे दी। ब्लड उठाया तो ब्लड हाँ निकलने में इन्होंने कहा इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ब्लड तुमको नहीं देंगे। यही सर मेरे साथ हुआ। क्या बताया इन्होंने कि ये ब्लड इनके यहाँ का था कि नहीं था? क्या वो ब्लड इनके यहाँ का नहीं था, उस पर यहाँ के नंबर नहीं थे, इसलिए इन्होंने वो ब्लड हमको नहीं दिया। उसके बदले में अपने यहाँ का हमको फ्री सेवा में ब्लड दिया, वो ब्लड यहाँ ब्लड जमा कर लिया। ये मामला सुबह संज्ञान में आया जब वो अटेंडेंट एक यूनिट यहाँ पे स्टोर करने के लिए आए। यहाँ भेजा गया कि आप वहाँ रखवा दो, जब जरूरत होगी तब उसको हम दे देंगे पेशेंट को। तो जब यूनिट देखा गया उस पर 450 ml डला हुआ था, जबकि हमारे यहाँ जो लेते हैं वो 350 ml लेते हैं। तो एक तो यहाँ से, दूसरी बात मरीज़ के हाथ में एक वाउचर था जिसका नंबर हमारे वाउचर से मैच नहीं कर रहा था, और जो उसका स्टिकर है वो हटाने पे मालूम चला उसमें यूनिट नंबर भी अलग था, जो कि यूनिट हमारे यहाँ बनी नहीं थी। तो इन 3-4 पॉइंट से लगा कि यह यूनिट हमारे यहाँ का नहीं। और अब इसमें ये ब्लड कहाँ से आए एक जांच का विषय है, कितने लोग शामिल हैं ये एक जांच का विषय है, और इसकी FIR हम कराएंगे। उसके बाद जो भी मामला आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, जो लोग शामिल हैं इसमें। कितने रुपए में इन लोगों ने खरीदा था? जैसा कि अटेंडेंट का कहना है, इन्होंने 7,000 रुपये दिए हैं। क्या इसकी गुणवत्ता वगैरह की क्या जांच गुणवत्ता के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो आपको दे दी जाएगी। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या प्राथमिक तौर पर क्या लगता है? प्राथमिक तौर पर थोड़ा सा हीमोलाइज लग रहा है ब्लड, तो हो सकता है इसको देने से मरीज को रिएक्शन हो सकता है। हीमोलिसिस से नकारा नहीं जा सकता है। हीमोलिसिस ब्लड मरीज को नहीं देना चाहिए अगर वो हीमोलाइज्ड है तो। क्या नाम है आपका? ये एक हमारे यहाँ मरीज भर्ती है अस्पताल में, तो इनको ब्लड चाहिए था। तो इन्होंने हमारे ब्लड बैंक आने के बजाय इन्होंने बाहरी व्यक्ति से संपर्क किया। जो जिसका नाम इन्होंने बताया, क्या नाम बताया? कृष्ण मुरारी नाम का आदमी जो है, उन्होंने मरीज का कृष्ण मुरारी है, और एक बाहरी व्यक्ति संपर्क किया, उससे इन्होंने ब्लड लिया। ब्लड लेके हमारे चिकित्सालय में रात में ब्लड चढ़ाया जाता है। हमारे ब्लड बैंक जमा कर दिया, अगले दिन चढ़ाया जाएगा। तो जब ब्लड वो दिखाएगा ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक हमारे यहाँ का नहीं था, और उस ब्लड बैंक के 400-450 ml ब्लड होता है, जबकि मेरा 350 ml ब्लड होता है। फिर मैंने इनके सारे देखे वाउचर वगैरह,
सारे वाउचर में नाम तो सोशल जांच चिकित्सा महाविद्यालय का था, लेकिन वो दूसरी फर्जी थे। उनका हमारे यहाँ से मैच नहीं करता था, हमारे यहाँ का जो प्रिंट है उससे मैच नहीं करता था और सीरियल से मैच नहीं करता था। तो इस तरह से ये पता चला, ये लगता है कि ये ब्लड कोई गिरोह सक्रिय है जो बाहर से ब्लड बेचता है और जिसने फर्जी चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से बिल स्टिकर बनवा लिया है जो लगवाता है। स्टिकर से मैंने मैच कराया तो स्टिकर मैच नहीं करते, सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा था और ब्लड बैग भी मैच नहीं कर रहा था। तो उसकी अब FIR करते हैं, इंटरनल लेवल में जाँच कराते हैं, FIR करते हैं कि देखें ये कौन सा गिरोह सक्रिय है, इसका पर्दाफाश करने की कोशिश किया जाएगी। क्या ब्लड की गुणवत्ता वगैरह चेक की गई, क्या पाया गया? नहीं, अभी गुणवत्ता नहीं चेक की, उसको सुनिश्चित कर लिया गया है क्योंकि जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही जो उसको गुणवत्ता जांच की जाएगी।